तो आपको पूछा गया है राजस्थान की प्रथम हवेली जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है, तो वो हवेली आपकी कहाँ पर है। तो देखिए, हवेलियों की बात करें तो ये जो हवेली है वो आपकी कहाँ की है, जैसलमेर में है। जैसलमेर में तो है, लेकिन कौन सी हवेली है ये आपको बताना है। तो जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों की अपन बात करते हैं। जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से 5 हवेलियां हैं जो कि आपकी जैसलमेर में है। कौन कौन सी हैं उसकी अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हवेली क्या होती है ये तो आपको पता है ना। हवेली क्या होती है, जाली झरोकों से निर्मित कोई आकर्षक भवन, जिसको आप देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कोई आकर्षक भवन होगा तभी तो आप जाते हैं। तो जाली झरोकों से निर्मित कोई आकर्षक भवन क्या होती है, आपकी हवेली होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1000 हवेलियों का शहर कौन सा है, तो आपका कौन सा है, बीकानेर है। 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर है, सुन लो आप, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, जिसमें आपकी मंडावा की हवेली है, नवलगढ़ की हवेली है, ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में जो सर्वाधिक हवेलियां हैं उनका निर्माण कब हुआ था, तो 17वीं से 18वीं सदी में सेठ साहूकारों के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा हवेलियों का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए, कोई भी हवेली है, इसमें अपन प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक चबूतरा बना होता है, उस चबूतरे को क्या बोलते हैं, गवाक्ष बोलते हैं। और हवेलियों का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके प्रवेश द्वार के जो बीच का भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल या फिर पोड़ बोलते हैं। उसी तरीके से हवेली के जो पीछे का भाग होता है उसको अपन चौक बोलते हैं। और चौक के पास में जो कमरे बने हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तिब्बारा बोलते हैं। तो ये हवेलियों के बारे में बेसिक बातें हैं, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं अपन राजस्थान की वो कौन सी हवेली है जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है, ये क्वेश्चन था अपना। तो ये हवेली सबसे पहले तो कहाँ पर, आपकी जैसलमेर में है। तो जैसलमेर की हवेलियों की अपन बात करते हैं। 5 हवेलियां मुख्य रूप से जैसलमेर में है, जिसमें आपकी पहली हवेली है पटुओं की हवेली। तो पहली हवेली की अपन बात करें तो पहली हवेली का नाम क्या है, पटुओं की हवेली। अब ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि ये पटुओं की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में। देखिए, आगे अपन देखेंगे, इसका चित्र दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि पटुओं की हवेली वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो ये कहाँ की है, आपकी पटुओं की हवेली जैसलमेर में। 18वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। 18वीं सदी में गुमान चंद बफाना ने इस पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 18वीं सदी में करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो पटुओं की हवेली है ये कितनी मंजिला है, तो ये 5 मंजिला है। पटुओं की हवेली कितनी मंजिला है, 5 मंजिला हवेली है। विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति की हवेली कौन सी है, आपकी पटुओं की हवेली है। वास्तव में विश्व की सबसे ज्यादा आकर्षक कलाकृति की हवेली है। इसको जब अपन देखेंगे तो आप देखते ही समझ जाओगे। इसके अलावा ये जो पटुओं की हवेली है इसमें कई शैलियों का मिश्रण है। जैसे इसमें जो सिंधु शैली है उसका मिश्रण है, राजपूत यानी कि जो हिंदू शैली है उसका भी मिश्रण है, यहूदी शैली का मिश्रण भी आपको देखने को मिलता है, और साथ साथ में मुगल शैली का मिश्रण भी आपको देखने को मिलता है। दूसरी अपनी जो हवेली है वो है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, और ये भी कहां पर, आपकी जैसलमेर में है, क्योंकि जैसलमेर की हवेलियों की अपन बात कर रहे हैं। इसका निर्माण तो हुआ था 18वीं सदी में, लेकिन सालिम सिंह की हवेली का निर्माण हुआ था 19वीं सदी में। और मुख्य रूप से अगर आपको डेट पूछी जाए तो 1815 में सालिम सिंह की हवेली का निर्माण हुआ था। 1815 में जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैसलमेर के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम सालिम सिंह। सालिम सिंह के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। ये आपकी कहां पर है, जैसलमेर में है। देखिए, स्टार्टिंग में ये जो हवेली थी ये आपकी 9 मंजिला हवेली थी, लेकिन 8वीं और जो 9वीं मंजिल है, जिनको मुख्य रूप से अपन रंग महल और शीश महल बोलते हैं, 8वीं मंजिल को रंग महल और 9वीं मंजिल को शीश महल, तो वो दोनों जो आपकी इमारत थी 8वीं और 9वीं मंजिल, वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो सुरक्षा कारणों को देखते हुए 8वीं और जो 9वीं मंजिल है यानी कि रंग महल और जो शीश महल है, उन दोनों मंजिलों को सुरक्षा कारणों को देखते हुए वर्तमान में हटा दिया गया है। तो ये जो आपकी सालिम सिंह की हवेली है ये वर्तमान में कितनी मंजिला है, आपकी 7 मंजिला है। 7 मंजिला है। मूल रूप में ये 9 मंजिला थी, लेकिन वर्तमान में ये कितनी मंजिला है, 7 मंजिला है। इसलिए इसको 7 मंजिला हवेली भी बोलते हैं। जो 7वीं मंजिल है इसको अपन मोती महल बोलते हैं, मोती महल, या फिर इसको जहाज महल के नाम से भी जानते हैं। जहाज महल, मोती महल या जहाज महल किसको कहते हैं, इसी सालिम सिंह की हवेली को कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी सालिम सिंह की हवेली है इसको नौखंडी हवेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नौखंडी हवेली।
नौखंडी हवेली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूल रूप में कितने मंजिला थी? 9 मंजिला थी, लेकिन 8वीं और जो 9वीं मंजिल है वो लकड़ी की बनी होने के कारण वो कभी भी गिर सकती थी, इसलिए उनको वर्तमान में हटा दिया गया है। लेकिन ये नौखंडी हवेली इसका उपनाम है। इसके अलावा इस हवेली को रूप महल भी कहते हैं, कमल महल भी कहा जाता है। तो ये सालिम सिंह की हवेली के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखती हैं। अपना क्वेश्चन क्या था? विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है, तो उसकी अपन बात करते हैं। तीसरी जो हवेली है वो आपकी है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली, और यही अपना आंसर होगा, नथमल की हवेली। इस हवेली के ऊपर विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है। सीधा लिख रहा हूं मैं, किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है। यही बात इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही बात आपका एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वैसे कई चीजें हैं इसमें याद रखने होगी। 1881 से लेकर या आपकी 1885 के मध्य बनवाई गई थी, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है। लालू और हाथी नाम के दो भाइयों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह भी लगभग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। लालू और हाथी नामक दो भाइयों ने इस नथमल की हवेली का निर्माण करवाया था और इस हवेली के बाहर लव और कुश नाम के दो हाथी भी बने हुए हैं। लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सी हवेली ऐसी है जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है? विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है, यानी ये कलाकृति अपन देखेंगे किस तरीके से बनी हुई है। इसके अलावा जो चौथी हवेली है वो आपकी है दीवान आचार्य इसर लाट जी की हवेली। दीवान आचार्य या दीवान इसर लाट, दीवान इसर लाट हवेली, ये आपकी जैसलमेर में है। और लास्ट है सोडा हवेली। इसका नाम ही आपको ध्यान में रखना है, नीचे वाली दोनों हवेलियों का। तो देखिए 5 हवेलियों के बारे में अपन ने बात की है। सबसे पहले आपकी कौन सी है? पटों की हवेली। गुमान चंद बफाना के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। यही चीज आपका एग्जाम में पूछी जाती है, गुमान चंद बफाना के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। उसके बाद में ये 5 मंजिला है। विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति की हवेली कौन सी है? तो यही आपकी है। विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति की हवेली कौन सी है? पटों की हवेली है। दूसरी हवेली की अपन ने बात की है सालिम सिंह की हवेली। तो जैसलमेर की पीएम सालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। इसको नौखंडी हवेली बोलते हैं। फिर अगला है नथमल की हवेली। तो कौन सी ऐसी हवेली है जिस पर किसी कलाकृति का दोहराव नहीं है? तो वो आपकी कौन सी है? नथमल की हवेली। इसके बाद में 2 छोटी छोटी हवेलियां और है, दीवान इसर लाट की हवेली और इसके अलावा सोडा हवेली। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन चित्र में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आपकी पटुओं की हवेली, ठीक है, इस तरीके से है देखने में पटुओं की हवेली। कहां पर? आपकी जैसलमेर में है। इसका जो फ्रंट व्यू है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सालिम सिंह की हवेली। तो ये आपकी सालिम सिंह की हवेली, जिसको नौखंडी हवेली बोलते हैं। ऊपर की जो 2 मंजिलें थी इसको वर्तमान में हटा दिया गया है क्योंकि ये लकड़ी से बनी हुई थी। तो ये आपकी सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनी हुई है। 9 मंजिलें बताते हैं इसमें, इसलिए इसको नौखंडी हवेली के नाम से भी जानते हैं। ऊपर की 2 मंजिलों को हटाया गया है और वर्तमान में 7 मंजिल है। 7वीं मंजिल को मोती महल बोलते हैं, इसलिए सालिम सिंह की हवेली को मोती महल भी कहा जाता है। मोती महल या जहाज महल है, वो 7वीं मंजिल का नाम है। तो ये आप देख सकते हैं सालिम सिंह की हवेली कुछ इस तरीके से है। और फिर अपने बात की है नथमल की हवेली। विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। यानी ये जो आपको जाली झरोखे दिख रहे हैं, इसमें कोई जो पॉइंट है वो कितना बड़ा है, कोई दूसरा पॉइंट है वो कितना बड़ा है। कहने का मतलब है कि एक जैसे नहीं है। कहने का मतलब है क्या है कि ये जाली झरोखे भी जो बने हुए हैं इसमें भी आपस में समानता नहीं है। कोई झरोखा छोटा है, कोई उससे बड़ा है। इस तरीके से इसमें कलाकृति की गई है। तो आप देख सकते हैं उस समय के जो कारीगर थे बनाने में कितने निपुण थे। तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। तो ये आपकी कौन सी हवेली है? नथमल की हवेली है। नथमल की हवेली। अब देखिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की।